पहली बार मुस्लिमों ने जब मोदी जी से 12 साल में कोई चीज मांगी है तो गंभीरता से विचार करा और देने दिक्कत का वो तो जो वो बात तो वही कह रहे हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो गाय माता मानती है तो गाय पशु मानते जो मानना आप मानिए, गाय को जैसा डिक्लेयर करना करिए करके देगी, बस चल जाएगा। तो बात बिल्कुल ठीक है। गाय को अगर माता मानते हैं ये, तो उस स्थिति में गाय जब तक मर नहीं जाती तो माता मान के रखें। पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट करना है और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके बांट करके पोलराइजेशन करके कैसे जीत लेना चुनाव। इस अंदर कोई गाय के बारे में कोई नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि मुस्लिम जो है हिंदुओं की भावनाओं को कदर कर रहे हैं। जो मुसलमानों ने अभी जो विचार नया पेश किया है, नई डिमांड की है, इसकी उनकी कदर करने की जरूरत है। और कदर करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे उन्होंने कहा है कि राष्ट्र माता या जो भी राष्ट्रीय पशु जो भी घोषित करना है घोषित कर दीजिए। तो मदनी साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ कि गाय को राष्ट्र पशु बनाने की जो उन्होंने डिमांड करी है, बीजेपी से विचार करे गंभीरता के साथ में और काम करे। क्योंकि देखो मुस्लिम, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि मुस्लिमों को लिंचिंग बड़े पैमाने पर जब से मोदी सरकार आई है 14 से, तब से हो रही है। अखलाकी घटना के बाद बहुत बड़े पैमाने पर देश विदेश में ये बात छाई रहती है और सरकार जो है लिंचिंग करने वालों का संरक्षण भी करती है। तो देखिए इस बात में ये कह सकते हैं कि मदनी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं इस मामले में इस एंगल से समर्थन जरूर करूंगा कि जब उनकी लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, तो उसी स्थिति में उसको राष्ट्र माता या पशु जो भी घोषित करना चाहे, उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी है, तो उचित करने में दिक्कत क्या हो सकती है? बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं ये एक बड़ी चाल है, बड़ी राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो उसमें राष्ट्र पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि चाल कोई अगर बीजेपी ही कर सकती है क्या? बीजेपी अपने पिच पे ला सकती है? भाई मुस्लिम जो लोग हैं वो भी तो ऐसी बात डिमांड देश से सरकार से कर सकते हैं जिससे कि बीजेपी अपने को असहज महसूस करे। एसआईआर करा रही है, कभी कुछ करवा रही है, मुसलमानों को पूरी तरह बर्बाद करने में तुली हुई है। तो मुस्लिम भी अपने जो जिंदा रहने के लिए जब उनको लगता है कि इससे हमारे लिए फायदा हो सकता है और सरकार के लिए नुकसान का क्या होगा, सरकार जाने। इसी का मतलब बीजेपी तो हमेशा कहते हैं ना गौ माता है, गौ माता के देखो फंस इसीलिए गई है क्योंकि उनकी राजनीति अब इससे डगमगाएगी। वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस गाय का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। अब मैं बंगाल में भी देख रहा हूँ, बंगाल में भी कुछ कहानी चल रही है। तो लिंचिंग बड़े पैमाने पर हो रही है और वो हिंदुओं को अपने बच्चे करने के लिए गाय का सगों का छोड़ दिया करते हैं हमेशा। तो राष्ट्रीय जब पक्षी बने हुए तो राष्ट्रीय पशु भी घोषित हो सकता है। डिमांड जो की है क्या ये वाकई में राष्ट्र पशु घोषित हो सकती है? बीजेपी में तो क्यों नहीं कर सकती? नहीं मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता? फिर बीजेपी राजनीति किस चीज पर करेगी? राजनीति करेगी तो राजनीतिक नुकसान होगा, तो इसमें क्या बात है? वो तो दूसरी पार्टियों को बच्चों को अधिकार है कि ऐसी कोई मुद्दा उठा सके जिससे बीजेपी को नुकसान हो। इसमें मंत्री साहब का कई दिन हो गए बयान का है, बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया इसको लेकर। देखिए कि हम आपकी बात से देखो ऐसा है आएगा, जैसे आपने कहा कि शाहनवाज उन्होंने कहा है कि तो इनकी षड्यंत्र चाल है कोई, तो आप उसे इस तरीके से समझिए। बीजेपी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बयान वो देगी लेकिन सोच समझ के उनका मुझे लगता है मंथन चल रहा होगा इस पर हम क्या सटीक जवाब दें, ऐसा जवाब दें जिससे कि मुसलमानों को प्रॉब्लम खड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है कोई बीजेपी को आप छोटे मोटी पार्टी ना समझें, तो सरकार भी विचार कर रही होगी और कैसे कड़ा जवाब देना है वो उसकी रणनीति बना रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी का बिल्कुल बना रही होगी। मुझे बीजेपी ऐसा हो नहीं सकता कि मुस्लिम कोई डिमांड करें, चाहे उस डिमांड से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहमत हो या असहमत हो, लेकिन विचार चल रहा होगा और कोई भी कोई स्टेटमेंट आगे चलते। अभी तक तो मुसलमानों को विलन बनाया जाता था ना कि ये गौ कसी करते हैं, गौ को मारते हैं, काटते काटते। अब तो मुसलमान ही खुल के आगे सामने। नहीं तो आना चाहिए भाई इनको। देखो जब उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनका उन्होंने सारे काम ठप कर दिए, गाय का सारा लेकर के वो पोलराइजेशन कर लिया करते हैं, जीत चाहे करते हैं, तो वो इस बात को उठा रहे हैं कि भाई हम का गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, गाय का मांस नहीं खाएंगे। तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। और मुसलमानों को मुझे लगता है पालन करना भी चाहिए, पूरे देश में पालन करना चाहिए और खासतौर से उन राज्यों में पालन करवाने के लिए जरूर इनको आगे आना चाहिए जो राज्यों में मीट अभी बैन नहीं है, गाय का मीट बैन नहीं है। अब कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है गोवा में भारतीय जनता पार्टी को बैन करना चाहिए और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां भी बैन करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी है कि एक कोई पशु है तो उसको कुछ राज्यों में तो आपने बैन कर दिया, कुछ राज्यों में सजा कर दी, 14 साल तक की सजा कर दी उन्होंने। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो शासित राज्य है, उत्तर भारत खासतौर से, वहां आपने 40 इयर्स तक की सजा घोषित कर रखी है गाय के मारने पर। तो भैया ये बताओ कि देश तो पूरा एक है। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि एक राज एक कानून, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव। वो तो इसी पे बात करती रहती है, एक देश एक भाषा भी काम करती रहती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के राज्यों में कानून बना के घोषित कर दिया कि अवैध है, इलीगल है, असंवैधानिक है, और तो क्या कह दिया उन्होंने कि ये सजा भी मिलेगी, उसमें एफआईआर होगी।
ऐसा काम वो गोवा में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में करके देखें तो पता चलेगा। वाकई में गौ के प्रति बीजेपी की श्रद्धा भावना है या फिर इसको राजनीतिक एजेंडा बनाती है? देखो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि जो बीजेपी की जो बात है राजनीतिक एजेंडा से ज्यादा नहीं है। आप मुझे बताया कि राजनीतिक एजेंडा ना होता तो ये वास्तव में गाय को पशु ने माने गाय माता जैसा दर्जा देते और बाकी मन में ये चाहते रहे होते तो उस स्थिति में गोवा में उनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं बैन करते? वहां तो मीट खाया जा रहा है। बंगाल के जो अभी नए सीएम बने वो कह रहे हैं 14 साल बाद काट सकते हैं। हाँ ये भी देखो, तो 14 साल के बाद भी तो उसको काटने बैन होना चाहिए। 14 से 25 साल तक की उम्र भी होती है उनकी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि 15 से 25 साल तक जी सकती है गाय। तो ऐसी स्थिति में बाद में बैन करने में दिक्कत कहाँ है? और मैं एक शंकराचार्य का बयान देख रहा था, शंकराचार्य जो है जो काफी उन्होंने भी कहा है कि भाई इन्होंने तो 14 साल के बाद में गाय को गाय नहीं मानेंगे और साग सब्जी की तरह से काटने का परमिशन दे दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है उन्होंने। तो बात बिल्कुल ठीक है, गाय को अगर माता मानते हैं ये तो उस स्थिति में गाय जब तक मर नहीं जाती तो माता मान के रखे। बुढ़ापे में माता मानने से क्यों परहेज है लोगों को? तो सवाल ये है गौ को गौ माता मानना ही जरूरी है या फिर उसकी संरक्षण देखभाल सुरक्षा कौन करेगा? सर सड़कों पर तो पिन्नी खा रही है, बुरे हाल हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। आपको पता होगा जब गाय के बारे में सख्ती उत्तर प्रदेश में राज्यों में बढ़ती गई तो किसानों को तो नुकसान हुआ। बहुत सारी चीज आप देखो, किसानों के खेतों आके तोड़ रही है बहुत सी बात। आप कह रहे गाय की डेथ भी हो रही है। कई गौशाला में मेरा 100 से 50 गाय, कई 500 गाय की डेथ गौशाला में हो रही है। तो राजस्थान में जैसलमेर सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में मैंने कई बार देखा हो, वहां भी ऐसा ही हुआ है और राज्यों में ऐसा हुआ। देखो ये इनकी पॉलिटिकल एजेंडा, इसमें कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर इनको गाय वास्तव में गाय माता है भगवान या जो भी दर्जा देते हैं अपने नजर में, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा से ज्यादा कुछ भी इसीलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमने अभी कहा गोवा में जब बैन नहीं है, बाकी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बैन नहीं है, गोवा तो इनकी खुद की सरकार है, तो कैसे माने कि ये जो गाय को माता का दर्जा देते हैं गाय को पशु सिर्फ नहीं मानते? तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट करना है और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके बांट करके पोलराइजेशन करके कैसे जीत लेना चुनाव। इससे अंदर कोई गाय के बारे में कोई नहीं। जो किसान गाय पालता है जब तक दूध देती है किसान से अपने पास रखता है, जब वो दूध नहीं देगी तो फिर क्या करेगा किसान? तो छोड़ देगा और क्या करेगा बेचारा। तो उस स्थिति में गाय की दुर्दशा होगी सर। तो हो भी रही है, गाय की दुर्दशा हो भी रही है। तो उस दुर्दशा हो रही है तो गाय के पूरे इंतजाम करना, ये कहाँ इंतजाम कर रहे? थोड़ा बहुत इंतजाम करते हैं, उसमें घोटाला चल रहा है मुझे नजर आ रहा है। तो एक बात बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी में है कि अगर पुरानी हम हिस्ट्री देखें बहुत पहले की, तो गाय का मांस खाने के बारे में ये भी हमें कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं कि हिंदू लोग ब्राह्मण लोग भी खाते थे। आप पुराने इतिहास में जाकर देखिए तो ऐसी चीजें मैंने कहीं पढ़ी है। मैं इस वक्त एग्जाम्पल नहीं दे सकता आपको उसका किस एक्ट में किस में है, किस किताब में है, लेकिन मैंने वो पढ़ा हुआ पहले। तो ये जो बाद में गौवंश को उन्होंने राजनीतिक आधार पर जब से भारतीय जब से मुस्लिम राज्य देश कंट्री में आए, खासतौर से बाद में फिर जो है अब सरकार आरएसएस बन गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो पोलराइजेशन करने के लिए ये गाय का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि इनके नजर में गाय को ही पशु ही मानते हैं। गाय माता जैसी बात इनके दिमाग में नहीं है, सिवा के पोलराइजेशन करके वोट लेने का अलावा कोई इनका उद्देश्य है। और अब मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर दूसरा धर्म कोई है और उसे वो उसमें भावनाएं रखता है, गौ माता मानता, तो उनकी भावनाओं को सम्मान कर रहे हैं और हम ऐलान कर रहे हैं कि अब इसको राष्ट्रपति घोषित करे सरकार। नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि मुस्लिम जो है हिंदुओं की भावनाओं को कदर कर रहे हैं और जब हिंदू गाय को गाय माता मानते हैं या जो भी मानते हैं तो ठीक बात है। वो अपना इसमें हिंदुओं को भी मुझे लगता है मुसलमानों की कदर करने की आवश्यकता है। जो मुसलमानों ने अभी जो विचार नया पेश किया है, नई डिमांड की है, इसकी उनकी कदर करने की जरूरत है। और कदर करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे उन्होंने कहा है कि राष्ट्र माता या जो भी राष्ट्रीय पशु जो भी घोषित करना है घोषित कर दीजिए। नहीं अब विवाद तो यह हो गया ना राष्ट्र पशु और राष्ट्र माता में से। देखो ऐसा है, राष्ट्र आप जो कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित बीजेपी नहीं करेगी, राष्ट्रीय माता घोषित करेगी। मैं इस बात से मुझे कोई शक नहीं, अगर घोषित करेगी तो वो क्यों नहीं कि वो पशु मानती नहीं है, राष्ट्र माता कहती है। वो तो वंदे मातरम में क्या देश की माता मानती है। आरएसएस तो राष्ट्र माता किसी और को मानती है ना, भारत माता का आपने फोटो देखो भारत माता तो वो तो जमीन धरती को मानती है, वो तो भारत को मानती है, जमीन को मानती है, धरती को मानती है, मतलब वो तो भारत माता की खाने अलग हो गई। लेकिन भारत माता अलग है, राष्ट्र माता अलग हो सकती है। ये राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं ना, वो भारत माता की बात करते हैं, तो अंतर है ना। तो राष्ट्र भारत माता मान के चलिए आप जो ना, तो ये राष्ट्र माता की बात करो, भारत माता की बात। और ये जो कहा जाता है दुनिया में दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्ट में भारत सबसे आगे, देखो वो तो है ही। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू लोग बहुत से लोग और ज्यादातर मेरे ख्याल से बीफ का एक्सपोर्ट करते ही वही है।
जिसमें गाय का बीज भी इसमें शामिल है, बाकी और बीज भी शामिल है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो गाय के बारे में जो इनकी रणनीति है वो सिर्फ पॉलिटिकल रणनीति है। देश में गाय की रक्षा करना ये मन से ये भी नहीं चाहते हैं, ये भी पशु ही समझते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब एक्सपोर्ट अभी हो रहा है, एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किस पर है? एक्सपोर्ट की परमिशन कौन देता है? भारत सरकार देती है। भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करते हैं तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट जो होते हैं वो परमिशन देते हैं। तो भारत सरकार अब परमिशन दे रही, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार भी चाहती है कि बीफ का या गाय का भी मांस का एक्सपोर्ट हो भी रहा है। नहीं, मान लिया जाए गौ को राष्ट्रमाता राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, तो जो बछड़ा होता है जो गौ, वो भी तो गौ वंश में आता है, भविष्य में आता है, भविष्य में आता है। उसका क्या होगा सर? नहीं तो उसको गाय का जैसे 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 आपने बताया कि राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु का बछड़ा कुछ ऐसा सोचेंगे, मतलब मुझे नहीं पता बीजेपी क्या डिसीजन लेगी। तो यही बहस होनी चाहिए सर देश में, जो बहसें हो रही हैं। नहीं, ये बहस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए बहस तो बहुत सी ऐसी भी हो रही है कि जिसमें मुझे बड़े दुख होता है, जबकि रोजगार के लिए बेरोजगारी कितनी है, हमारे एजुकेशन की हालत क्या है, मेडिकल क्या है, महंगाई तो कहां से कहां पहुंची हुई है, उस पर तो कोई बहस ही नहीं कर रहा है। इन्हीं में बहसों में लगे हुए हैं। अब आपने देखा होगा, अगर हम चर्चा कर लें तो उसमें जो वहां पर के उनसे कहा गया है टीचरों से कि आप गाय के लिए गाय के लिए भूसा इकट्ठा करिए। अब टीचरों का काम ये रह गया है कि गाय के लिए भूसा इकट्ठा करें, तो ये भी तो बहस चला दी इन लोगों ने। तो इस तरह के सवाल में बीजेपी वाले छोड़ते हैं कि जिसकी वजह से कि देश जो है असली मुद्दों से ध्यान भटक जाते हैं और गाय और मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान इसी चीजों पर बहस चल पड़ती है। और मुझे लगता है कि गजेंद्र जी इनको फायदा ही मिलता है, क्योंकि हर जगह जीत जीत के बीजेपी आ रही है, तो शायद इसीलिए इन मुद्दों को हवा देती रहती है। तो जैसे अभी बताया कि बरेली में जो इंसिडेंट है वो कुछ छोटी घटना थोड़ी है भैया। टीचरों का काम ये थोड़ी है कि भूसा इकट्ठा कर रहे हैं गाय के, सिर्फ गाय के लिए बात है, वो गौवंश की गाय के लिए बात है, औरों के लिए बात नहीं है। तो उनके लिए भूसा इकट्ठा करने का हम टीचरों का पढ़ाया कौन स्कूलों में? अगर टीचर गाय के लिए भूसा इकट्ठा करेंगे, और वो भी पता क्या कहेगा 46 किलो एक स्कूल को वहां से इकट्ठा करना है, दान लेना है। और अगर ये भी कहा गया तो उसमें अगर उन्होंने ये भूसा इकट्ठा नहीं किया, जितनी क्वांटिटी उन्हें इकट्ठा करना जो टारगेट है, तो उस स्थिति में उनका डिपार्टमेंटल एक्शन की बात भी कही गई है। तो क्या भूसा इकट्ठा न करने पर टीचरों के साथ अब जो डिपार्टमेंट एक्शन होगा, वो ये तो नहीं कहते पढ़ाई में जो डिपार्टमेंट एक्शन होगा, लेकिन भूसा इकट्ठा न करने पर डिपार्टमेंट एक्शन करने की बात नहीं कर रहे। तो देश जो कहाँ चल रहा है, आप ये भी देख लीजिए। आपने सही बात कही कि किन किन मुद्दों को हवा देकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदूवादी संगठन ने ध्यान भटका करके असली मुद्दों से, जो महंगाई की कितनी चरम पर चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि जो 5-7 हजार 10 हजार रुपए कमाने वाले हैं, मुझे तो शक है कि वो किस तरीके से गुजारा बसर कर पा रहे होंगे। गैस इतनी महंगी है, पेट्रोल सब चीज महंगी कर दी, अब सब चीजों को दूध देगी, सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीना बड़ा मुश्किल मामला है। जैसे मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं कि जहां तक जैसे गाय के भूसा इकट्ठा करने की वाली बात थी, तो देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट धारा 27 है, वो कहती है कि गाय के टीचरों को नॉन टीचिंग काम में नहीं लगाया सकता। ये नॉन टीचिंग काम है, क्योंकि भूसा इकट्ठा करना टीचर का काम तो है नहीं है, नॉन टीचिंग टीचर भूसा ढोएगा सर। तो हाँ भूसा ढोएगा, तो टीचर भूसा ढोने का काम है नहीं है, नॉन टीचिंग काम में बता रहा हूँ कि संविधान और हमारा कानून तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार 114 बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसी के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था, जिसमें कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए फंडामेंटल राइट दे दिया है। उस स्थिति में देखो ना कि 3 बातों के लिए सिर्फ जो है टीचर 3 काम कर सकते हैं। अधिकारी तो यही रहते हैं ना सरकार में, तो ये अचानक अधिकारी की सलाह क्यों नहीं देते हैं? नहीं सर, अधिकारी सलाह देते हैं, सरकार नहीं मानती है। मुझे ये बताओ, बंगाल में जैसी ममता बनर्जी जो है हटी, नेक्स्ट से क्या हुआ? बंगाल ने बिल्कुल उल्टा काम करना शुरू कर दिया। जो पहले के लॉ चल रहे थे, पहले के जो सरकार की पॉलिसी थी, बिल्कुल उल्टी पॉलिसी कर दी सरकार वहां से। अधिकारी तो वही है, ना, अधिकारी चेंज तो हुए नहीं है। अधिकारी बताते नहीं है गलत काम है, ऐसा अधिकारी को पूछता कौन है? देखो मैं बता दूं, अधिकारियों को ऐसा है, कोई भी नहीं पूछता है। अधिकारी तो वो करते हैं जो कि उनका नेता कहता है, जो चीफ मिनिस्टर कहता है, बाकी मंत्री कहते हैं। तो पता ही होगा आपको, संविधान व्यवस्था के तहत चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती है। अधिकारी तो नौकर होता है उनका ना, वो तो जैसे वो कहते हैं वैसे काम करता है, सर्वेंट है वो तो ना, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जैसी सरकार चाहेगी वैसा ही काम होगा। आप ये देख ले रहे हैं कि बंगाल में क्या चल रहा है, बिल्कुल उल्टा मामला हो गया है, बिल्कुल उल्टा। अधिकारी नहीं है, इलेक्शन अधिकारियों का नहीं होता, उनका तो सिलेक्शन होता है। सर ये इनकी बात समझ में नहीं आती। एक तरफ कहते हैं कि गौ की रक्षा करो, गौ माता है, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री आपने सुना होगा कह रहे हैं कि अपने घर में खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल के कह रहे हैं कि 14 साल के बाद काट सकते हो गाय को। तो ये क्या बोल रहा क्या है? तभी तो कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल स्टंट है। असम में अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके, तो और दूसरी कहानी लेके चल रहे हैं ना। तो देखो
जैसे हमने कहा कि इनका पॉलिटिकल स्टैंड के अलावा गाय के संबंध में और कुछ बात नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि गौकशी ना हो। तो मुसलमानों ने फंसा दिया बीजेपी को, बिल्कुल फंसा दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, 100% फंसा दिया। और देखो ऐसा है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी इसमें स्टेटमेंट दें, मोदी जी कहें कि भाई उनका क्या स्टैंड है भारत सरकार का। जो मुस्लिम लोग डिमांड कर रहे हैं, पहली बात उन्होंने डिमांड करी है, कोई डिमांड उनकी कभी है? मैं 2014 से आज तक मैं तो डिमांड देखी नहीं, मैंने आज तक नहीं देखी। उनका तो दमन हो रहा है, मतलब कानून बना करके, पॉलिसी बना करके। पहली बार मुस्लिमों ने जब मोदी जी से 12 साल में कोई चीज मांगी है तो गंभीरता से विचार करा, उन्हें देने दिक्कत का। वो बात तो वही कह रहे हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो गाय माता मानती है तो गाय पशु मानती है, जो मानना आप मानिए, गाय को जैसा दिखले करना करिए, करके देखिए, चल जाएगा। तो